ऑलराइट, हेलो दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं वीकली कॉन्टेस्ट 458। वी विल बी गोइंग ओवर ईच प्रॉब्लम। वी विल बी सीइंग कैसे करना चाहिए, व्हाट्स द ऑप्टिमल वे। वी विल टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो लेट्स स्टार्ट। या ज्वाइन नाउ। एंड हमारे पास आ जाता है हमारा पहला सवाल। सवाल ये कह रहा है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड द स्पेशल कैरेक्टर्स asterisk, hash, and ampersand. Yeah, percentage. I don't know what this is called. Build a new string result by processing s according to the following rules. क्या करना है हमें? नई स्ट्रिंग बनानी है क्या? अगर एस्टेरिस्क आपको दिखे तो लास्ट करेक्टर को निकाल दीजिए, ठीक है जी। अगर हैश आपको दिखाई दे तो करंट रिजल्ट को डुप्लीकेट कर दीजिए और अपेंड कर दीजिए अपने आप में। मतलब ठीक है, मतलब अगर एबीसी था, हैश दिखाई दिया हमें इस स्ट्रिंग में, तो एबीसी एबीसी हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर एम्परसेंट दिखाई देता है तो रिवर्स कर दीजिए, ठीक है जी। एक बार कंस्ट्रेंट पे नजर डालेंगे तो बहुत छोटा है 20, ठीक है, तो बहुत बड़ी स्ट्रिंग नहीं बनेगी। आई डोंट नो व्हाई दिस इज टैग्ड मीडियम। आई थिंक हम अगर जो बोला गया है वही कर दे तो काम हो जाना चाहिए। जैसे अगर ए बोला हुआ था तो ए डाल दिया गया स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग हो गई हमारी ए। फिर बोला था एम हैश, तो ए डबल हो गया, ठीक है। फिर बी आया था, बी आ गया, ए बी हो गया। फिर उसके बाद हमें बोला गया रिवर्स करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है रिवर्स कर दो तो बी ए हो गया, और फाइनली लास्ट फैक्टर को रिमूव कर दो तो बी ए हो गया, ठीक है। तो जो बोला गया है अगर हम वो कर देंगे तो ये सवाल हो जाना चाहिए, ठीक है। आई एम डूइंग दिस इन सी प्लस प्लस। अगर आप जावा में करेंगे तो प्लीज स्ट्रिंग बिल्डर यूज करिएगा, स्ट्रिंग मत यूज करिएगा। स्ट्रिंग आंसर क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में जो भी आप जावा के स्ट्रिंग में अगर आप एक कैरेक्टर ऐड कर देते हैं तो एक कैरेक्टर ऐड कर देना क्या हो जाता है, एक कैरेक्टर ऐड कर देने से दोस्तों पूरा ओ ऑफ इन का ऑपरेशन होता है, विच इज नॉट देयर इन सी प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, हर जगह जाएंगे एस डॉट साइज पे आई प्लस प्लस, ठीक है। करना क्या है हमें, अगर हमारा एस ऑफ आई जो है वो तीन चीजें हो सकती थी, क्या क्या बोला था उन्होंने, देख लेते हैं। अगर एस्टर्स आ जाए तो हमें रिमूव कर देना है अगर आंसर में कुछ हो तब, ठीक है। अगर आंसर में कुछ हो तो फिर आंसर में से लास्ट वाले करेक्टर को रिमूव कर दीजिए। ऑसम। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर एस ऑफ आई में जो है वो आ जाए हैश, तो डुप्लीकेट कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर प्लस आंसर। तीसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, तीसरा कंडीशन है एल्स इफ अगर एस ऑफ आई में हमें क्या दिखाई दे, अगर एस ऑफ आई में हमें दिखाई दे एम परसेंट, तो क्या होगा, तो होगा दोस्तों रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स कर देते हैं, हमारे पास रिवर्स करने के लिए भी सी प्लस प्लस में मस्त एक फंक्शन होता है। बाकी सब सिनेरियो में जो भी आया आप बस सिंपली ऐड कर दीजिए, ठीक है। नाउ ये सब बहुत बढ़िया है, ये ओ ऑफ वन में हो जाता है, ये भी, ये ओ ऑफ एन का ऑपरेशन है, ये भी ओ ऑफ एन का ऑपरेशन है, तो ये टोटल ओ ऑफ एन स्क्वायर है। तो दिस इज अ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन, बट क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स बहुत छोटे हैं तो हमारा ये चल जाना चाहिए। इसके बाद रिटर्न कर दो आंसर को एंड दिस शुड वर्क, ठीक है जी। हमें पहला आउटपुट मिला है बी ए, जो कि बी ए ही है, और दूसरा आउटपुट हमें मिलना चाहिए खाली स्ट्रिंग। सबमिट करके देखते हैं एंड दिस इज वर्किंग फाइन, ठीक है। बस इतना सही था, इसको हटाओ। इतना सही था दोस्तों। पहला सवाल जो बोला जाए वो कर दिया और हमारा सवाल हो गया सबमिट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।